स्टूडेंट्स, हम हिंदी से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, यानी 38वां प्रश्न है, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो हमें संयुक्त वाक्य पहचानना है। ऑप्शन ए, उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। ऑप्शन बी, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ है। ऑप्शन सी, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो संयुक्त वाक्य पहचानना सभी हैं या कौन सा है? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो हमें मिश्र वाक्य को पहचानना है। ऑप्शन ए, यौवन चरित्र निर्माण का समय है। ऑप्शन बी, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। ऑप्शन सी, करो या मरो। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। तो हमारा ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल वाक्य को पहचानिए। तो हमें यहाँ सरल वाक्य को पहचानना है। ऑप्शन ए, उसके आने का समय निश्चित नहीं है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है। ऑप्शन बी, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। ऑप्शन सी, वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूँगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सरल वाक्य हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके आने का कोई निश्चित समय नहीं है। शेष वाक्य हमारे मिश्र वाक्य के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो यहाँ पर मिश्र वाक्य नहीं है। ऑप्शन ए, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। ऑप्शन बी, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। ऑप्शन सी, यह विज्ञान गोष्ठ हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। ऑप्शन डी, वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। तो इसमें कौन सा हमारा मिश्र वाक्य नहीं है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डी जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शेष वाक्य मिश्र वाक्य के उदाहरण है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं नहीं जानता कि रात में वह कब भाग निकला। मैं नहीं जानता कि रात में वह कब भाग निकला। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है। नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है। ये किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक तरीके का सरल वाक्य है। ऑप्शन हमारा एक ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ लड़के को हंसाती है। किस प्रकार का वाक्य है? माँ लड़के को हंसाती है। विस्मय बोधक। ऑप्शन बी, प्रेरणार्थक। ऑप्शन सी, आज्ञावाचक। या ऑप्शन डी, इच्छावाचक। इसमें हमारा कौन सा उचित ऑप्शन रहेगा? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ लड़के को हंसाती है। ये प्रेरणार्थक वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचो। बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचो। ऑप्शन ए, विधिवाचक। ऑप्शन बी, आज्ञावाचक। ऑप्शन सी, इच्छावाचक। या ऑप्शन डी, संकेतवाचक। बुराई और बुरे व्यक्ति से बचो। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इच्छावाचक। अगला प्रश्न है,
या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे जाएं चाहे ना जाएं मुझे जाना है। वे वह जाएं चाहे ना जाएं मुझे जाना है। ऑप्शन ए सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कर्म करो कि लोग तुम्हें याद रखें। ऐसा कर्म करो कि लोग तुम्हें याद रखें। ये किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, ये इच्छावाचक है। तो ये एक इच्छावाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उस मोहल्ले में वह सबसे ईमानदार व्यक्ति है। किस प्रकार का वाक्य है? उस मोहल्ले में वह सबसे ईमानदार व्यक्ति है। संकेतवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो वह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। हमारा नया अगला प्रश्न है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जो करो सो भरे। जो करे सो भरे किस प्रकार का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जो करे सो भरे। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ? मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ इस तरह का वाक्य है। ये विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या संदेहवाचक, ये निषेधवाचक है भी यहाँ पर। कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा? तो ये प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की पहचान, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, सबसे बेहतर पहचान ये है प्रश्नवाचक में। अगला प्रश्न है, संजय के आते ही उसका भाई चला जाता है। संजय के आते ही उसका भाई चला जाता है। संदेहवाचक है, मिश्रवाचक, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है? ये हमारा सरल सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये कृतवाच्य का उदाहरण है। क्या तुम यह कार्य कर सकते हो? अगला प्रश्न है, शिकारियों ने दो हिरण मार गिराए। शिकारियों ने दो हिरण मार गिराए किस प्रकार का वाक्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ये कृतवाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति महान हो चुके हैं उनके जीवन की दिनचर्या और रहन सहन से पता चलता है कि उनका जीवन सादगी से व्यतीत होता है था। तो इस प्रकार का ये वाक्य है, सरल वाक्य है,
असाधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? जो व्यक्ति महान हो चुके हैं उनके जीवन की दिनचर्या और रहन सहन से पता चलता है कि उसका जीवन सादगी से व्यतीत होता है। साधारण वाक्य है, संयुक्त है या मिश्र है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इस सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। किस प्रकार का उदाहरण है ये? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कदर करना क्या जाने। अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कदर करना क्या जाने, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिन्हें अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिन्हें अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। किस प्रकार का वाक्य है ये? निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है या सरल वाक्य है? तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की। मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की, किस प्रकार का वाक्य? संदेहवाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक या विधिवाचक? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। वह तुम्हारा साथ दे या ना दे मैं दूंगा। वह तुम्हारा साथ दे या ना दे मैं दूंगा, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमेश और नरेश के लालन पालन में समानता होते हुए भी दोनों में बड़ा अंतर है। रमेश और नरेश के लालन पालन में समानता होते हुए भी दोनों में बड़ा अंतर है, ये किस प्रकार का उदाहरण है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार में हर तरह के लोग होते हैं। संसार में हर तरह के लोग होते हैं। संकेतवाचक, विधिवाचक, विस्मयादिबोधक या इनमें से कोई नहीं? तो ये विधिवाचक का उदाहरण है। संसार में हर तरह के लोग होते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने ऐसी दुर्घटना कदाचित इससे पहले कभी ना देखी होगी। मैंने ऐसी दुर्घटना कदाचित इससे पहले कभी ना देखी होगी, किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक है, निषेधवाचक है, संकेतवाचक है या संदेहवाचक है? तो ये संदेहवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिधर धुआं दिखाई दिया
सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। जिधर धुआं धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। किस प्रकार का उदाहरण है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, या विधिवाचक? तो ये प्रश्नवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, आपसी बातचीत से विवाद का समाधान निकल जाए तो व्यर्थ की मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। आपसी बातचीत से विवाद का सामना निकल आए तो व्यर्थ की मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है, या संकेतवाचक है? तो ये संकेतवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, या विधिवाचक? तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये इच्छावाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा जरूर बचाओ। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा जरूर बचाओ किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, या आज्ञावाचक है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये इच्छावाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। ऐसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाहे रात बीत जाए मुझसे यह कार्य पूरा करना है। चाहे रात बीत जाए मुझे यह कार्य पूरा करना है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है किस प्रकार का उदाहरण है? साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या मिश्र वाक्य? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान न मान मैं तेरा मेहमान किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दान करना अच्छी चीज़ है, दान लेना एक मजबूरी है। तो ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, समर्थ के आगे अकिंचन की क्या बिसात है? समर्थ के आगे अकिंचन की क्या बिसात है? कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, क्या समय आ गया है कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए? क्या समय आ गया है कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए? प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, विधिवाचक है, या संदेहवाचक है? तो ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, वाचक। अगला प्रश्न है, धिक्कार है कि उस व्यक्ति को जो दूसरे को धोखा देकर धन कमाए। धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरों को धोखा देकर धन कमाए। आज्ञावाचक,
संकेतवाचक, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, संकेतवाचक। अगला प्रश्न है, मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली। मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती। अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत है। कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत है, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भाग्यवान का हल भूत जोतता है। भाग्यवान का हल भूत जोतता है, कैसा वाक्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या संकेतवाच्य है? तो ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कृतवाच्य, ऑप्शन ए।